जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं धनतेरस की कथा। एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर घूमने के लिए आए थे। तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने उनसे आग्रह किया, कहा कि प्रभु मैं भी साथ चलूंगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि मैं जो कहूँगा तुम्हें वही मानना होगा, तभी तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। अब लक्ष्मी जी ने उन्हें सहमति दे दी। दोनों पृथ्वी पर आ गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुकना, वहाँ मत जाना। परंतु लक्ष्मी जी का मन तो कौतूहल से भर गया था। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है? वे उनकी बात मान नहीं पाई, भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। अब थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जहाँ सरसों के पीले फूल खूब खिले हुए थे। उनकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गई थी। फूल तोड़कर अपने श्रृंगार में लगा लिया। फिर वे आगे बढ़ी और एक गन्ने के खेत में पहुंची, जहां उन्होंने गन्ने तोड़कर रस चूसना शुरू कर दिया था। तभी भगवान विष्णु वहां आए। उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा और नाराज होकर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ आने का मना किया था ना, फिर भी तुम मेरे पीछे आ गई। फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, चोरी कर डाली। आखिर अब इस अपराध के कारण तुम्हें इस किसान के 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह कहकर भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में चले गए थे। अब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान करो, फिर मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की पूजा करो, उनके बाद रसोई बनाओ, तब जो भी तुम मांगोगी वह पूरा होगा। अब किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से, लक्ष्मी कृपा से अगले ही दिन किसान के घर में अन्न, धन, रतन, सोना भर गया। लक्ष्मी जी किसान को एक संपन्न सेठ बना दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंदमय से बीतने लगे। 12 वर्ष के बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो भगवान विष्णु ने लेने आए, पर किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता, ये तो चंचल स्वभाव की है। तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से सेवा कर रही है, अब उनका पूरा समय हो चुका है। लेकिन किसान ने हट नहीं छोड़ी, लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात मानो। कल तेरस है, उस दिन तुम अपने घर को अच्छी तरह से साफ करो, रात्रि में घी का दीपक जलाओ, शाम को मेरा पूजन करो, साथ ही एक तांबे के कलश में रुपए रखो। मैं उसी दिन कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस कथा की पूजा से मैं पूरे साल तुम्हारे घर में रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस आदेश के बाद दीपक की रोशनी पूरे घर में फैल गई। किसान ने जैसे कहा वैसा ही किया। उस दिन की पूजा के बाद उनका घर में धन धान्य से भर गया। यही कारण कि हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। बोल लक्ष्मी मैया की जय हो।